हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत कुमार और आज आपके सामने फिर से लेके आया हूं एक नया टॉपिक। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस। देखिए, हमने अब तक ये पढ़ रखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और किसी एक पॉइंट चार्ज की होता था। हम उसी चीज़ को आगे फर्दर ये समझते हैं कि अगर मान के चलिए कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसके अराउंड कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम आके बेसिकली आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन। मतलब हमने एक चार्ज क्यू लिया, ओरिजिन ओ पे इसको प्लेस कर दिया। हमने एक इमेजिनरी सरफेस बना रखा है ताकि हमें ये पता चल सके, जो क्योंकि देखिए आपने ये देखा होगा कि जब कोई भी बुलबुला निकलता है तो ऐसे चारों तरफ फैलता है, मतलब स्फेरिकल शेप में फैलता है। तो जस्ट वैसे ही हमने एक स्फेरिकल शेप ले रखा है और उसके ओरिजिन पे हमने क्या रखा है, एक पॉइंट चार्ज रख दिया है क्यू, जिसका ओरिजिन ओ है। हम ये देखेंगे कि आर डिस्टेंस पे, यानी कि इधर आर, इधर आर, इधर आर, इधर आर, यानी कि चारों तरफ इसका पोटेंशियल कैसे है। ठीक है, तो हम आगे लिखते हैं कि वी हैव टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम P। देखिए, हम इस चीज़ को हमने तो ऐसे मेजर कर लिया, हम इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, सपोज दैट यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, यहाँ तक ले आने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है हम इसको P मान लेते हैं। P यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, R, यानी कि रेडियस ही तो है, सरकमफ्रेंसेस पे ही तो है ये P। तो सरकमफ्रेंस पे P है, यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो गया, R। देखिए, ये चीज़ें आपके पता चल गई। ठीक है, हम एक दो और पॉइंट ले लेते हैं, एक B लेते हैं, एक इधर कहीं A लेते हैं। ठीक है, हम दो पॉइंट लेते हैं, A और B। ठीक है, और देखिए इधर क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी। ठीक है, और फोर्स हमारा किधर लगाएगा, इधर, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, हमने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, अब बेसिकली हम इस डायग्राम के माध्यम से हम यही निकालने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस पॉइंट चार्ज की वजह से वो उसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो हम बाकी चीज़ों को रब कर देते हैं, बस हम एक लाइन छोड़ देते हैं ताकि हमें समझने और सब समझाने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा कि एक चार्ज क्यू बचा। ठीक है, डिस्टेंस आर है हमारा ये। ठीक है, अब देखिए, जब डिस्टेंस आर है तो हम इस चीज़ को अब समझ लेंगे। यहाँ पे हम एक चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम कैसे लिखते हैं, क्यू नॉट से लेते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव ले रखे हैं, और इसको थोड़ा सा मूव कराते हैं dx इधर, यानी कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम x मानते हैं। यानी कि देखिए, ये जो r था ये O से लेके P की डिस्टेंस है r। ठीक है, लेकिन जो x है O से लेके A तक की डिस्टेंस है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पोटेंशियल हम किसी चीज़ की कैलकुलेट करते हैं तो हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट में उसको मूव कराते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये जो मूवमेंट है इसी की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल रहा है। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। हम ये पूरा x था, तो हमने छोटा जब एलिमेंट्री पार्ट करेंगे हम, तो क्या होगा, dx होगा। तो चलिए ठीक है, आगे हम इसको लिखते हैं। बाय डेफिनेशन अब क्या है बाय डेफिनेशन, देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a amount of work done to displace a test charge
a test charge q naught plus q naught from infinite to a given point। इतनी चीज़ें तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हालांकि हमने आपको रिकॉल करने के लिए चीज़ें लिख दी, ठीक है। इतनी चीज़ें आई होप समझ में आपको आ रही होंगी। तो हम इस चीज़ को आगे हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं। सपोज करते हैं क्या, अ टेस्ट चार्ज Q naught is placed at the point A पे हमने इसको प्लेस्ड कर दिया, which is at distance x from ओरिजिन कहिए या फिर ओ कहिए, यानी कि हमने एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया है, वो कहाँ पे है, ए पे है, जो कि ओ से एक्स की दूरी पे है। इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब देखिए, जब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी तो अब देखिए, जब ये दोनों चार्ज जो हैं आपस में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कूलम्बियन फोर्स। तो हम आगे लिखते हैं, बाई कूलम्बियन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, जब दो चार्ज होंगे, अपोजिट हो या फिर सेम चार्जेज हो, तो उनके बीच फोर्स लगता है, चाहे वो रिपल्सिव हो या फिर अट्रैक्टिव हो। तो जब हम ये फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस फोर्स को हम क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। F इक्वल टू 1/4πε0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Q है और ये Q नॉट है। Q नॉट अपॉन में डिस्टेंस क्या है, x स्क्वायर। ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको इस पर्सपेक्टिव में लिखे हैं। यानी कि अगर ये x डिस्टेंस पे है, जब ये दोनों x डिस्टेंस पे है तो इसका r की वैल्यू क्या हो गई, x स्क्वायर x हो गई कि नहीं। आज जो कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर की जगह पे क्या है, x है। तो हम इस चीज़ को हम और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। हम आई होप कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। क्या था स्टार्टिंग का पॉइंट, कि एक पॉइंट चार्ज था, उसको r डिस्टेंस पे हमने p एक पॉइंट रखा था। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो हमने एक टेस्ट चार्ज लिया इसी लाइन पे, कि जो कि वो एक Q नोट था। Q नोट जो है वो इन्फिनिटी से लाया गया चार्ज है, ताकि वो हम ये बता सकें कि इसका जो पोटेंशियल है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। उसी चीज़ को कि x डिस्टेंस पे हमने रखा था, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस decreases a small amount dx। अगर हम इस डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करते हैं, कितना कम करते हैं, देखिए हमें कम करने की बात आएगी तो हम कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि ताकि हमें उसको कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो हमने dx हमने कम किया, dx अगेंस्ट, अब ये किधर किया हमने, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हमने ये जो dx किया, देखो आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो, ये प्लस है, ये इधर की तरफ आ रहा है,
ये भी प्लस क्यू नॉट है, इधर की तरफ जा रहा है। हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है ना। यानी कि हमने आपको बता रखा था कि जैसे अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो पास लाएंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, दूर ले आएंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम पास ला रहे हैं, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो यानी कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब तो जब करेंगे तो कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। तो वर्क डन कितना होगा, देखिए W इक्वल टू क्या होता है, Fx होता है, ठीक है। लेकिन हमने छोटा सा काम किया है, यानी कि थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, यानी कि छोटा सा काम किया है। तो हम इसका एलिमेंट्री लेंगे, dW इक्वल टू फोर्स तो लगेगा ही F/dx, ठीक है। चूँकि ये जो फोर्स लगा था वो किधर था, अपोजिट डायरेक्शन में था, तो F.dx को जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, F/dx cos थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर मान के चलिए ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर है, अगर ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, अगर हम इधर ही लेते तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम इसके जस्ट अपोजिट चल रहे हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे dW इक्वल टू F/dx cos 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, माइनस में, यानी कि माइनस में F/dx, यानी कि जो dW की जो वैल्यू हो गई माइनस में, ये स्मॉल नहीं है, ये फोर्स है, ठीक है, F/dx। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि हमने किया क्या है। यहाँ पे हमने 180 इसलिए लिया है क्योंकि जो डायरेक्शन जो फोर्स का था ये तो इधर है। अगर यही मूवमेंट अगर इधर की तरफ होता तो ये 0 डिग्री होता, लेकिन ये इसके अपोजिट में हो रहा है, यानी कि इधर ना होके मूवमेंट इधर हो रहा है, तो यानी कि 180 डिग्री का चेंजेस आ रहा है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गए आप, तो देखिए, ठीक है। हम इस चीज़ को आगे फिर फर्दर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसको प्रोसीड करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो हम निकालेंगे क्या। देखिए, जब हम एलिमेंट्री चीज़ लेते हैं, कोई भी छोटी क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करते हैं, तो बाद में हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं ताकि हम उसके पूरे वैल्यू को निकाल सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे, टोटल वर्क डन। क्योंकि जो वर्क डन होगा, यानी कि देखिए आपका पोटेंशियल का डेफिनेशन में ही है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल वर्क डन इन moving the charge Q naught from infinity to the point P, यानी कि अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, यानी कि हमने तो अभी थोड़ा सा निकाला था ना यहाँ पे, अब हम पूरा निकालेंगे P तक लाने का। तो हम क्या करेंगे, W निकालेंगे पूरा। W निकालने के लिए क्या करेंगे, जो dW है उसको इंटीग्रेट करेंगे। उसके इंटीग्रेशन में जो हमारा लिमिट लगेगा, कहाँ से कहाँ तक लगेगा, इन्फिनिटी से लेके R तक, ठीक है। देखते हैं, यानी कि इसका माइनस इन्फिनिटी टू R, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिए, ये एक इंटीग्रेशन हो गया आपका। इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकलता है, एक पूरे का समेसन निकल जाता है। जो भी एलिमेंट्री पार्ट होता है उसका समेसन निकलता है। F की वैल्यू क्या है यहाँ पे,
अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q और Q0 x² dx। देखिए ये चीज़ें तो आई ना। अब देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, और उसी के रिस्पेक्ट हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम जो कांस्टेंट टर्म है हम उसे बाहर ले लेते हैं। माइनस में 4 ऊपर नहीं नीचे है, Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन में क्या बचता है हमारा, 1/x² dx, इन्फिनिटी से r तक। आई होप वो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, ताकि आपको ये पता चले कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए आपको ये चीज़ देखना होगा कि अगर हम इसको आगे लिखते हैं माइनस में Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी टू r x⁻⁻2 dx। सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x-2 प्लस में 1 अपॉन में -2 प्लस में 1। ठीक है, लिमिट लग गई इस तरीके से। ठीक है, जब ये लिमिट आपकी लग गई तो ये चीज़ें आपके इस तरीके से हो गई, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में x हो जाएगा। 1 अपॉन में x क्यों होगा, अब यहाँ का ये जो माइनस है ये इससे कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि देखिए -2 और +1 करेंगे तो -1 होगा, ये माइनस और ये माइनस इसको कट कर देगा, लेकिन यहाँ पे x⁻⁻1 बच जाएगा, तो उसको हमने अपॉन में लिख दिया। लिमिट हमारी वैसे की वैसी है अभी। अब हम लिमिट की वैल्यू को पुट कर देते हैं, Q अपॉन में Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसको लिखेंगे तो 1 अपॉन में r लिखेंगे, माइनस में 1 अपॉन में इन्फिनिटी, इतना लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये हमारी बच जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, Q अपॉन में Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपका पोटेंशियल आया, यानी कि जो आपका W की जो वैल्यू आई कुछ यूँ इस तरह आई। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, W = 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में r। हमारी किसकी वैल्यू आई, टोटल वर्क डन की वैल्यू आई। जब टोटल वर्क डन की वैल्यू आई तो हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको साफ़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें तो समझ में तो आ गई होंगी। तो ठीक है, हम इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, जो होना था वो तो हो गया। अब हम डायरेक्ट पोटेंशियल के वैल्यू निकालेंगे, यानी Q बाई में W अपॉन में Q0। हैंस वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, यानी कि हेंस वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अब क्या है, W = तो हमारा तो आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में R। सिंस V = वर्क डन अपॉन में Q0 होता है। ठीक है, हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में R अपॉन में Q0। इससे कट गया,
तो हमारा क्या बचा, हमारा ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। यानी कि जो पोटेंशियल की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आ गई, ये कुछ जो क्वांटिटी अभी हमने निकाली है ये आपकी पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, यानी कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। ये आपकी क्या हुई, ये आपकी पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। ठीक है, जब पोटेंशियल की वैल्यू हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है V जो है किसके प्रोपोर्शनल है, 1/R के प्रोपोर्शनल है, या फिर V किसके प्रोपोर्शनल है, Q के प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो चार्ज हमें दिया गया है पोटेंशियल उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम चार्ज को बढ़ाते हैं पोटेंशियल बढ़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाते हैं अगर R बढ़ता है पोटेंशियल घटेगा, अगर R घटता है मतलब कम होता है, यानी कि जो अपॉन वाली जो वैल्यू है अगर ये बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, अगर ये छोटी होगी इसकी वैल्यू ये बड़ी हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है जो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो है वो उसके R पे टोटली डिपेंड करेगा, R पे डिपेंड करेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब चार्ज पे डिपेंड करेगा। अगर चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, R बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा। तो आई होप को आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के साथ। बाय बाय।